ज्वेलर्स के राकेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। राकेश जी, पहले तो भाव को लेकर बताइए, क्या सोच है आपकी? प्राइसेस जो थोड़ा सा हल्के हुए हैं, कितना इम्पोर्टेंट है ये छोटा सा डिप? भाव यहाँ से कहाँ देख रहे हैं आप? मैडम मगर सबको नमस्कार। मैं तो ये सोचता हूँ जो भाव के अंदर थोड़ी सी जो करेक्शन आई है, जो अभी भाव कितने उछल रहे थे, जब भी हम लोगों के पास पूरी ग्राहकी थी, हर कस्टमर के दिमाग में था कि सोना अभी 1,50,000 रुपए, 1,60,70,000 रुपए अपने को देखने के लिए मिलेगा। मगर जो जैसे एक थोड़ी सी एक करेक्शन जो आई, मगर आज उसने वापसी तेजी अपनी बढ़ा ली दोबारा से। मगर काम पूरा देखने के लिए मिलेगा। देखो आगे हमारे फेस्टिवल सीजन है, मतलब दिवाली है, शादियां हैं, काम पूरा देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो लेकिन कस्टमर्स हैं वो भी इस भाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, अच्छा, तो आपका मानना है कि कस्टमर्स इस भाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, फिलहाल के जो ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं राकेश जी, वो किस तरीके के हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में जो भी हमारी बातचीत हुई तमाम ज्वेलर्स से अक्रॉस इंडिया, एक चीज़ कॉमन थी कि शायद खरीदारी अगर हम भाव के हिसाब से देखें या टोटल प्राइस के हिसाब से देखें तो वो कम नहीं होगी, लेकिन वॉल्यूम थोड़े से डिप हो सकते हैं पिछले साल के मुकाबले, स्पेशली क्योंकि भाव बढ़ चुका है। तो जो खरीदारी होगी टोटल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, शायद वो थोड़ी कम रहे। क्या ऐसे इंडिकेशंस दिख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे हम लोगों के पास जितना पहले गोल्ड का वेट सेल होता था, आज जो हमारा गोल्ड का वेट तो ऑलमोस्ट यदि बात करें तो थोड़ा सा नीचे ही है। जो सेलिंग है वो थोड़ा नीचे है। वॉल्यूम ऊपर होने की वजह से हम लोगों की जो सेल है थोड़ी सी इंक्रीज दिख रही है, बट वॉल्यूम वाइज कहें तो थोड़ा सा सोना मंदा है। ओके, पिछले साल के मुकाबले कैसा देख रहे हैं आप सोने का की खरीदारी? क्योंकि काफी लोगों का कहना है, काफी ज्वेलर्स का, कि पिछले साल के मुकाबले 20%, 15%, 25% तक के डिप की भी अंदेशा उनको लगा रहे हैं ओवरऑल फेस्टिव सीजन ग्रोथ को लेकर, स्पेशली पिछले साल से। यदि मैं बात करूं तो जो हमारा मार्च का महीना, अब मार्च से और अभी तक का जो महीना था लास्ट मंथ तक का, वो बहुत ज्यादा सुस्त रहा। मगर जो इस महीने जो जैसे कि एकदम गोल्ड के रेट ने अपनी उछाल मारा, उसकी वजह से हम लोगों के पास मतलब मैं कहूँ तो गोल्ड कॉइन्स वगैरह की या सॉलिड गोल्ड की डिमांड है, बट ज्वेलरी की यदि डिमांड की बात करते हैं तो वो डिमांड अच्छी नहीं है। ओके, ज्वेलरी की डिमांड अच्छी रही है। एक फाइनल क्वेश्चन आपसे और राकेश जी, आप क्योंकि सोमवार से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे तो शुभ खरीदारी का मौका भी शुरू हो जाएगा। आमतौर पे जब श्राद्ध पक्ष के बाद जब नवरात्रि शुरू होती है, क्या एक इमीडिएट पुश बाइंग में देखने को मिलता है क्या? और किस तरीके के ट्रेंड्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मानते हैं कि भाव क्योंकि ऊपर की तरफ है तो शायद लाइट वेट ज्वेलरी, अगर फिजिकल बाइंग की बात करें तो वो ट्रेंड में रहेगी? हाँ बिल्कुल, इस बार जो लाइट वेट जो ज्वेलरी है वो 100% ट्रेंड में रहेगी। मैं अभी बॉम्बे से ही आया हूँ वापसी। अभी हमारा एक जीजेसी का शो भी था, तो वहां पर मैंने ये देखा कि जो ग्राहकी थी या जो भी डिमांड थी वहां पे, वो सब लाइट वेट ज्वेलरी की थी। यदि मैं कहूँ कि कोई 80 ग्राम का, 100 ग्राम का, 200 ग्राम का सेट, तो ऐसा कुछ नहीं बिक रहा था। लाइट वेट चेन्स या लाइट वेट ज्वेलरी, उसकी पूरी डिमांड थी। और दूसरी बात क्या, अभी जो श्राद्ध पक्ष थे उसके अंदर हम लोगों के पास कस्टमर ने बहुत अच्छी डिमांड करी। मतलब सबके मतलब ऑर्डर्स हैं जो कि उनका मानना है कि हम फर्स्ट या सेकंड नवरात्रि वाले दिन हम अपनी ज्वेलरी को आपसे परचेज कर लेंगे। उन लोगों ने हमारे को एज ए एडवांस भी दे रखा है और हम लोगों को बुकिंग करा रखी है। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि नवरात्रों में और शादी का जो टाइम रहेगा या दिवाली का जो पर्व रहेगा हमारा, उसके अंदर अच्छी खरीदारी की हमारे को मतलब कि लगता है कि अच्छी खरीदारी रहेगी। ओके, चलिए, शुक्रिया राकेश जी आने के लिए क्विकली और बताने के लिए किस तरीके के ट्रेंड्स हैं भाव को लेकर, कंज्यूमर्स के बीच में क्या सोच है, ये तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए।